मेरा नाम निसार हुसैन, गांव ला का रहने वाला हूँ और तहसील थना मंडी है और इस वक्त मैं दरहाल एरिया में हूँ। मैं निर्मल रतनलाल वैद हूँ। मैं बख्शी कांशीराम वैद जो मेरे दादाजी थे, जो दराबे आ गए थे, हम लोग सांबे के वैद हैं बेसिकली। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि दराबा के बारे में आपने बड़ी रोचक जानकारी मुझे दी, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है दराबा के बारे में, आप इसके इतिहास के बारे में बताइए। देखिए जी, मैं यही कहता हूँ कि कोई भी इलाका जो है वो किसी न किसी कार्यकर्ता की वजह से मशहूर है और उसका नाम भी उसकी वजह से पड़ता है जी। तो मेरी नॉलेज में जहाँ तक है वो यही है कि दराबा जो है, दराबू राजा के नाम पर एक गांव बसाया गया था। वहाँ दराबा के अंदर दराबू नाम के एक राजा हुआ करते थे, उनके नाम पर वो इलाके का नाम पड़ा हुआ है दराबा। और जो उस वक्त भी वो दराबा एरिया जो था, उस वक्त भी सियासी तौर पर बाशहूर लोगों का एक मस्कन था और आज भी वहाँ से उसी से निकले हुए जो आगे पीछे वाले लोग जो जाकर बसे हैं, चाहे वो पुंछ के अंदर बसे हैं, सुरनकोट के अंदर बसे हैं, मेंढर के अंदर बसे हैं या राजौरी के अंदर बसे हैं, तो उनकी वो जो उस वक्त की राजों की बातचीत जो है उन लोगों के अंदर आज भी मौजूद है। ये कितने साल पुराना? ये राजे और महाराजे जब छोटे छोटे राजवाड़े हुआ करते थे उस वक्त की ये बात है। और वैद जी, आपके इलाके का तलब भी तो दराबा से है। जी, तो जी। जब आपने कहा दराबा से, तो मैंने कहा ये दराबा नाम कहाँ से पड़ा है? दराबू राजा से पड़ा है। तो इस पर मेरी बात आपसे ही। तो उनकी पीढ़ी आगे भी कोई उनके रहे दराबू राजा के बाद, उनके औलादें वगैरह जो कब तक, मतलब राजगत इनका रॉयल फैमिली कब तक रही? ये इनका तकरीबन उस वक्त की बात है जिस वक्त कश्मीर में और इस जम्मू प्रोविंस की जो हुक्मरानी हुआ करती थी, उस वक्त ये दारुल खिलाफे जो हुआ करते थे वो कश्मीर में भी होते थे और 6 महीने के बाद सर्दियों में यहाँ मुंतकिल हुआ करते थे और यहाँ भी राज की मस्कन हुआ करता था। वहाँ के मशीर लोग यहाँ ठहरा करते थे और उसके करीब में बरहम गला है, वो बरहम राजा के नाम से मुंसलिक है, वो वहाँ है। इस तरह से मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ। तो ये जब मुगल बादशाह जब आते थे, ये उससे पहले की बात है? हाँ, ये उससे पहले की बात, ये मुगलों के दौर से पहली बात। मुगलों, फिर तो बहुत सारे साल हो गए ना। के दौर में भी हुआ है। हाँ जी। मुगलों के दौर में भी राज। अच्छा, हाँ, एक सेकंड। मुगलों के दौर से पहले की बात है ये, जब मतलब जहांगीर और नूरजहां यहाँ आया करते थे। नहीं, वो पहली बात है। तो उस समय भी ये यहाँ पर दराबे में राज था इनका? राजे यहाँ में रहा करते थे। जी। देखिए ना, तारीख के अंदर ये है, जो हमारी ये जम्मू कश्मीर की तारीख है, इसके अंदर इसका पन्ना है। अच्छा, ये मौजूद है, आप कहीं भी डालकर इसको निकाल सकते हैं। यूट्यूब पर निकालो। बहुत बढ़िया, इसको हम निकाल लेंगे। और पुंछ का जैसे राजा थे वो डॉक्टर करण सिंह के चाचा थे, जो पुंछ के राजा थे। ये उन्हीं राजों में से सुरनकोट वाले जो थे, सुरन राजा थे। अच्छा, सुरनकोट के वो सुरन राजा थे। इसी तरह से पुंछ वाले भी उन्हीं राजों में से राजा थे। हाँ, वो तो ये तो इसके बारे में तो जानकारी है ना। डॉक्टर करण सिंह के चाचा जो थे वो महाराजा हरि सिंह के जो कजन ब्रदर थे, उनको पुंछ का राज्य दिया गया था और पुंछ के 5 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में चले गए, जो पुंछ राज्य था बड़ा। तो उसमें ये छोटी छोटी रियासतें थी, ये छोटी छोटी रियासतों के राजवाड़े थे। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।